नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएनसी स्मार्ट सॉल्यूशन में। अगर आप बिहार में ज़मीन, मकान या फ्लैट खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्री पहले से ज़्यादा आसान, तेज और पारदर्शी हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जो ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है पेपर से रजिस्ट्रेशन। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इससे आम जनता को क्या फायदा होगा, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन को मैंने एक स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन क्या है। उसमें आता है कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए बार बार कागजी दस्तावेज ले जाने की जरूरत कम हो जाएगी। मतलब पहले जैसे हम जमीन की रजिस्ट्री कराना चाहते तो डेली डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आना है, कचहरी का चक्कर काटने हैं। तो अब जो वो पहले वाली समस्या थी वो कम, जैसे डिजिटल होगा सारा कुछ क्या आप लोग को डिजिटल ही मिलेगा, ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा, जो चाहिए वो देख सकते हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है, सरकार की इस नई व्यवस्था में क्या होगा, मतलब जो पेपरलेस रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है तो उसमें क्या इस व्यवस्था में क्या हो सकता है। सबसे पहले बोला कि आधार ई केवाईसी। आधार ई केवाईसी का मतलब होता है आधार आधारित ई केवाईसी, मतलब आधार इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। यह एक डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान और पता, उसके 12 अंकों के आधार नंबर और आधार से जुड़े डेटा की मदद से सत्यापित किए जाते हैं। जैसे हम अगर बैंक में भी जाते हैं तो हमसे क्या मांगा जाता है, आधार कार्ड ही मांगा जाता है। अगर आप किसी मोबाइल का सिम लेना है तो भी आपका क्या कहेगा, आधार कार्ड ही मांगा जाता है। उसके मदद से क्या, आधार कार्ड की मदद से क्या करते हैं, ई केवाईसी कर लेते हैं, जाके आपको डिजिटली पूरा डाटा वो कैप्चर कर लेता है, डिजिटली ले सकता है। आपको पता चल जाता है कि भाई जो जो बंदा लेना जा रहा है वही बंदे का, आधार कार्ड भी वही बंदे का और पूरा डाटा भी मिल जाएगा उसमें। दूसरा क्या बोल रहा है कि ओटीपी वेरिफिकेशन। ओटीपी वेरिफिकेशन को वो ओटीपी बोलते हैं, सबको पता होगा ओटीपी क्या होता है, कि वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं। यह एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिससे आपकी पहचान की पुष्टि करने के लिए मोबाइल नंबर पर एक बार उपयोग होने वाला ओटीपी होता है। तीसरा क्या बोला जा रहा है, ई साइन। ई साइन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। यह एक डिजिटल सुविधा है जिसके माध्यम से आप आधार आधारित प्रमाणीकरण करके किसी दस्तावेज पर ऑनलाइन हस्ताक्षर कर सकते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि आपको ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करना। ऑनलाइन दस्तावेज क्या क्या मतलब, अगर आपको अभी फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, जैसे फॉर्म वगैरह फिलअप हो जाता है, चाहे कोई भी हो, वोटर आईडी कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, कुछ भी, तो उससे रिलेटेड आपको बोलता है कि एक डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसको क्या करते हैं वो लोग ऑनलाइन अपलोड करते हैं। उसमें यही बोला जाता है कि किसी दस्तावेज को इंटरनेट के माध्यम से किसी वेबसाइट पर अपलोड करना ही रजिस्ट्री डीड जैसी सुविधा का उपयोग किया जाएगा। रजिस्ट्री डीड जैसी सुविधा का मतलब क्या, रजिस्ट्री डीड जैसी कानूनी दस्तावेज को ऑनलाइन डिजिटल के रूप में सत्यापित करने की सुविधा का भी उपयोग किया जाएगा। उसके बाद क्या बोला था, बिहार सरकार इस योजना से आपको क्या फायदे होंगे। जो पेपरलेस रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है इससे आपको क्या फायदा होगा, रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज होगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज होने का मतलब क्या है, जिस सारा कुछ जब डिजिटल हो जाएगा, आपको जमीन के कागजात या प्रॉपर्टी कागज जो कुछ भी क्या होगा उसको आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। तो सिर्फ आपने आधार कार्ड नंबर डालने हैं और क्या हो जाएगा, उससे बंदा भी वेरीफाइड हो जाएगी, यही बंदा जो बेचने वाला यही है, जो खरीदने वाला यही है। तो उससे भी रजिस्ट्री प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, तेजी हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ, फर्जी दस्तावेज की संभावना कम होगी। फर्जी दस्तावेज की संभावना का मतलब ये हो गया, फेक या जाली दस्तावेज। पहले क्या होता था, फेक या जाली दस्तावेज का उपयोग करना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। किसी निजी काम के लिए सरकारी या निजी कार्यालय के बार बार जाने की जो आवश्यकता पड़ती थी अब वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद बोला जा रहा है आपको सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित होंगे। जो भी आप मतलब इस पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कराएंगे वो सारा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जब चाहे आप तब निकाल सकते हैं उसको। उसके बाद क्या, समय और खर्च दोनों के बजट, मतलब समय और खर्च दोनों का बजट बोले तो जैसे अभी मतलब रजिस्ट्री करने से पहले बहुत मतलब बार बार उसमें कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे, डेली जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उससे क्या समय बर्बाद होगा और खर्च भी। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑनलाइन की एक बार गया भाई, हाँ ये इस का रजिस्ट्री कराना तो सारा डिटेल ऑलरेडी उस पर एड वाला तुरंत करा करें, जिससे क्या हो जाएगा, समय और खर्च
दोनों की बचत होगी। उसके बाद बोला जा रहा है संभावित प्रक्रिया, अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? संपत्ति का विवरण ऑनलाइन भरना पड़ेगा, जो भी संपत्ति उसका विवरण क्या करना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन करना पड़ेगा। दूसरा क्या बोला, क्रेता और विक्रेता का आधार ई केवाईसी होगा। खरीदने और बेचने दोनों वाले का क्या होगा, आधार केवाईसी होगा। आधार से ही मतलब सत्यापित होगा कि भाई ये खरीदने वाला बंदा ये है और बेचने वाला बंदा ये है। उसके बाद बोला आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, मतलब जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो सारे, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जमीन का डॉक्यूमेंट हो गया, वो सारा कुछ क्या करना पड़ेगा आपको, अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाइन जमा होने, ये तो पहले से आगे हो भी रहा है और भी मतलब आसान हो जाएगा। जो भी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो क्या होगा, अब ऑनलाइन ही जमा होगा, स्टाम्प पेपर का भी। उसका ओटीपी और ई साइन के माध्यम से सत्यापन होगा, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। उसके बाद बोला सत्यापन पूरा होने के बाद डिजिटल रजिस्टर्ड डीड जारी किया जाएगा। जैसे सारा कुछ सारी प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, पहले हम लोग क्या पूरा ड्राफ्ट बनाते थे, फिर वो पूरा मतलब एक बना के उसके पास साइन होगा, वो बोल देता अभी वो कहानी नहीं होगी। जैसे सारा कुछ हो जाएगा, सारा सत्यापन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही डिजिटली रजिस्टर्ड डीड जारी हो जाएगा आपको। उसके बाद बोला जाएगा किन दस्तावेज की जरूरत हो सकती है। बोला जा रहा है कि मतलब अगर पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको किन किन दस्तावेज की जरूरत पड़ सकता है। आमतौर पर पेपरलेस रजिस्ट्रेशन में इन दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। क्या क्या? पहला तो आधार कार्ड हो गया, दूसरा बोला जा रहा है पैन कार्ड हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, चौथा बोला मोबाइल नंबर हो गया, और पांचवा बोला जा रहा है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट मतलब जो भी या जो भी जमीन जो भी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद सेल डीड ड्राफ्ट, सेल डीड ड्राफ्ट ये तो पहले से भी चला रहा है, अगर रजिस्ट्री कराए जाते हैं उससे पहले जो भी हमारा रजिस्ट्री करने वाला बंदा होता है, मुंशी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारा का एक आपसे पहले ही मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब एड्रेस, उसके बाद खरीदने बेचने वाला का दोनों, उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल मतलब खाता, खेसरा, रकबा, उसके बाद चौहदी, जो कुछ भी वो सारा डिटेल पहले ड्राफ्ट बना लेता है, तो वही सेम ही ड्राफ्ट इसमें भी बना के रखना पड़ेगा रजिस्ट्री से पहले आपको। उसके बाद गवाह की जानकारी, पहले भी गवाह लगते थे, अभी इस वाले मतलब पेपरलेस वाले में भी हो सकता है कि गवाह की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण बात, ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है पेपर रजिस्ट्री में, कौन से बातें को ध्यान में रखना पड़ेगा रजिस्ट्री करने से पहले। उसमें बोला था आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, ये ऑलरेडी आपके पास होगा। दूसरा एक आ रहा है आधार में ईमेल आईडी अपडेट होना चाहिए। अभी ये किससे रिसेंटली इसमें क्या, जैसे जिनके जिनके आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट नहीं था, वो पहले उनको क्या करना पड़ता है, आधार केंद्र पर जाके 75 रुपये जमा करके उसके बाद ही आधार में ईमेल आईडी जुड़वाना पड़ता है। मगर 1 जुलाई 2026 से सरकार ने यह सुविधा क्या किया हुआ, बिल्कुल फ्री किया हुआ है। तो आप अपने आधार में अपना ईमेल आईडी को आधार आधार ऐप से खुद के मोबाइल से घर बैठे क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद बोला सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए। मतलब सही दस्तावेज सही और स्पष्ट होने का मतलब ये है कि जो भी आप मकान या दस्तावेज जो भी आप खरीद या बेचना चाहें तो उसका जो भी दस्तावेज है, कागज है, वो सही होना चाहिए। उसके बाद केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करना है। उसके बाद बोला जा रहा है किसी भी दलाल या फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें। उस उसके बाद है दोस्तों, बिहार में पेपर रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू होने से जमीन की रजिस्ट्री पहले की तुलना में अधिक आसान और पारदर्शी होने की संभावना है। उसके बाद बोला यदि बिहार में जमीन खरीदने या बेचने वाले हैं तो नई व्यवस्था की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।